अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम लोग चैप्टर नंबर 12 एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स की डिटेल स्टडी करेंगे। इस चैप्टर में से सिर्फ 2024 की स्कीम के अकॉर्डिंग एक शॉर्ट क्वेश्चन है और एक लॉन्ग क्वेश्चन है, और इसका जो पेयर है वो चैप्टर नंबर 8 के साथ है। दोनों थोड़े लेंथी चैप्टर हैं, तो जो बच्चे करना चाहते हैं वो देखें चैप्टर नंबर 12 को क्या करेंगे। एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स में स्ट्रक्चर ड्रा करना, फॉर्मल्डिहाइड, एसीटल्डिहाइड शॉर्ट क्वेश्चन है। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है एसीटोफिनोन का स्ट्रक्चर ड्रा करना है शॉर्ट क्वेश्चन के लिए। फॉर्मेलिन की कंपोजिशन क्या है, ये शॉर्ट क्वेश्चन के लिए इंपॉर्टेंट है, ये लॉन्ग इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद है इंडस्ट्रियल मेथड प्रिपरेशन का, फॉर्मल्डिहाइड का, ये शॉर्ट इंपॉर्टेंट है। एसीटल्डिहाइड का ये भी शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट आपके पास दिया हुआ है रिएक्टिविटी ऑफ कार्बोनाइल कंपाउंड, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। एसीटोन की प्रिपरेशन है, ये भी शॉर्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट आपके पास मैकेनिज्म दिया हुआ है बेस कैटलाइज्ड एडिशन रिएक्शन, इसमें आप पैराग्राफ ना करें, जस्ट मैकेनिज्म के स्टेप आप लोग करेंगे। नेक्स्ट आपके पास ना कुछ रिएक्शंस दिए होंगे कि फॉर्मल्डिहाइड का रिएक्शन करवा दें HCN के साथ, ये किसी के साथ भी पूछा जा सकता है, तो ये शॉर्ट क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये शॉर्ट क्वेश्चन बनते हैं। नेक्स्ट आपके पास है लैक्टिक एसिड की फॉर्मेशन, ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और इसके बाद है सोडियम बाइसल्फाइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, पहला लॉन्ग क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है। उसके बाद इसका मैकेनिज़्म भी आप करेंगे। नेक्स्ट है जी कंडेंसेशन रिएक्शन में अडोल कंडेंसेशन, ये इस चैप्टर का मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, अडोल कंडेंसेशन, ठीक है। उसके बाद आएगा, इसमें 3 एग्जांपल्स दी हुई हैं, आप 3 एग्जांपल से ना करें, आप सिर्फ एक एग्जांपल करके और साथ में उसका मैकेनिज़्म तैयार कर लें। नेक्स्ट आपके पास है कैनिज़ेरोस रिएक्शन, ये सेकंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। अभी तक 3 लॉन्ग क्वेश्चन आए हैं, जो 2 इनमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और सोडियम बाइसल्फाइड वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन लॉन्ग क्वेश्चन बनता है वो। उसके बाद है हेलोफॉर्म रिएक्शन, हेलोफॉर्म रिएक्शन में ये सिर्फ MCQ वगैरह के लिए इंपॉर्टेंट है, और इसमें ख़ास तौर पे आइडोफॉर्म टेस्ट शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है एसिड कैटालाइज्ड, इसका मैकेनिज़्म आप सिर्फ कर लें शॉर्ट के लिए। मेटाफॉर्मल्डिहाइड, पैराल्डिहाइड, ये भी शॉर्ट क्वेश्चंस करें आप। उसके बाद ये कुछ रिएक्शंस बताए हुए हैं, ये रिएक्शंस इंपॉर्टेंट हैं। हाइड्रोक्सिलामाइन के साथ रिएक्शन करवा दें एथेनॉल का, ये इस तरीके से। ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हाइड्राजीन के साथ रिएक्शन, और ज़्यादा इंपॉर्टेंट है 2,4-DNPH, ये इसका स्ट्रक्चर भी ड्रॉ करने के लिए आ जाता है 2,4-DNPH का। उसके बाद नेक्स्ट आपके पास है अल्कोहल की एडिशन करवानी है आपने एल्डिहाइड्स के अंदर, तो एसीटल का फार्मूला ड्रॉ करने के लिए आना चाहिए। सोडियम बोरोहाइड्राइड, ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और सोडियम बोरोहाइड्राइड जो है इसका मैकेनिज़्म, बोरोहाइड्राइड किसका सोर्स होता है, H- का, ये MCQ इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है ये शॉर्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, कैटालिटिक रिडक्शन से क्या मुराद है। और इसके बाद है ऑक्सीडेशन ऑफ एल्डिहाइड्स, एल्डिहाइड की ऑक्सीडेशन आसानी से हो जाती है, ये MCQ के लिए याद रखना है। ये लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन मोस्ट इंपॉर्टेंट नहीं है। उसके बाद ऑक्सीडेशन ऑफ कीटोन भी लॉन्ग क्वेश्चन है लेकिन इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। कैनिज़ेरो अडोल ही इंपॉर्टेंट है, या आइडेंटिफिकेशन टेस्ट जो है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है लॉन्ग के लिए भी, और शॉर्ट में अगर देखा जाए तो जो नेमिंग वाले हैं, टॉलरेंस टेस्ट जिसे सिल्वर मिरर टेस्ट भी बोलते हैं। उसके बाद है फेलिंग सोल्यूशन टेस्ट। नेक्स्ट आपके पास फेलिंग भी इंपॉर्टेंट है, टॉलरेंस, फेलिंग और बेनिडिक्ट सोल्यूशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है शॉर्ट के लिए। इन तीनों में अगर देखा जाए तो टॉलरेंस ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद यूजेस ऑफ फॉर्मल्डिहाइड, यूजेस ऑफ एसिटल्डिहाइड, दोनों में से किसी के भी पूछ सकते हैं, इंपॉर्टेंट होते हैं। अगर किसी भी चैप्टर में यूज़ आ जाए ना तो यूज़ भी इंपॉर्टेंट कंसीडर होता है, तो आपने इसके सारे नहीं करने हैं, एटलीस्ट 4 आपको आने चाहिए। अगर एक्सरसाइज देखें, एक्सरसाइज में MCQ आप लाजमी करें, शॉर्ट क्वेश्चंस बाकी वही कन्वर्जन्स आई हुई हैं जो पीछे भी दी होंगी कन्वर्जन्स। इसकी इस चैप्टर की एक्सरसाइज में ना क्वेश्चन आने का चांस बहुत कम होता है, ठीक है, चैप्टर्स में से ही आते हैं। तो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये डिटेल अच्छे से समझ आ गई होगी। थैंक यू सो मच, बेस्ट ऑफ लक।